गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी वीरान हवेली थी। कहते हैं यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और वहां कभी एक अमीर जमींदार रहा करता था। लेकिन जब से उसकी रहस्यमय मौत हुई, यह हवेली उजाड़ पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में आज भी उसकी आत्मा भटकती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में अजय नाम का युवक आया। वह एक शहर का पत्रकार था और रहस्यमय कहानियां खोजने का शौकीन था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस भूतिया जगह के रहस्य को उजागर करेगा। अजय ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछताछ की। सभी ने उसे चेतावनी दी, उस जगह मत जाना। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन अजय ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना कैमरा और एक टॉर्च लिया और रात को हवेली में जाने की तैयारी की। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, ठंडी हवा का एक झोंका उसे महसूस हुआ। हवेली के चारों ओर झाड़ियां और जाले फैले हुए थे। दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन अजय ने धक्का देकर इसे खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था और हवेली की दीवारों पर लगी तस्वीरें भी पुरानी और धूल से भरी थीं। पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जब अजय सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और दरवाज़ा खोला, पर वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए सो गया। अगले दिन अजय ने हवेली का पूरा मुआयना किया। उसने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसे लकड़ी की भारी ढक्कन से ढका गया था। गांव वालों की मान्यता थी कि जमींदार की मौत उसी कुएं में हुई थी। अजय ने उस कुएं की तस्वीरें लीं और अपने साथ लाई किताबों में जमींदार के इतिहास को खोजना शुरू किया। रात होते ही हवेली का माहौल और भयानक हो गया। अचानक हवेली के कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में गया। उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक काले साए को अपनी ओर आते देखा। उस साए की आंखें जलती हुई लाल थीं। अजय डर के मारे चीख पड़ा और भागकर अपने कमरे में बंद हो गया। अगले दिन अजय ने तय किया कि वह किसी भी हाल में इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि जमींदार ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और उसे कुएं में धक्का दे दिया था। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। अजय ने सोचा कि अगर कुएं का ढक्कन हटाया जाए तो शायद सच्चाई सामने आ सके। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, अजय ने कुएं का ढक्कन हटाने का फैसला किया। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, एक भयानक चीख गूंज उठी। कुएं के अंदर से एक साया निकला। वह एक महिला का था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा विकृत था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने अजय को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। अजय भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जाम हो गए। महिला की आत्मा हवा में उड़ती हुई उसके पास आई और उसका गला दबाने लगी। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा। वह गांव की ओर भागा, लेकिन हवेली के गेट पर उसकी नजर जमींदार के भूत पर पड़ी। जमींदार ने कहा, तुमने उसे आजाद कर दिया। अब यह गांव सुरक्षित नहीं रहेगा। अजय ने महसूस किया कि उसने कुछ भयानक गलती कर दी है। जैसे ही वह गांव पहुंचा, हवेली से धुआं उठने लगा और एक काली छाया पूरे गांव में फैल गई। अगली सुबह गांव के लोग अजय को नहीं पा सके। हवेली अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी और उसके चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी। कहते हैं कि अजय की आत्मा भी अब हवेली में भटकती है, बाकी आत्माओं के साथ। आज भी जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसे अजय की आवाज की सुनाई देती है, जो कहती है, इस रहस्य को मत छेड़ो, वरना तुम्हारा अंत भी मुझ जैसा होगा।